सिंहु लोक उजागर। अभी एक एक शब्द को देख के हम उसके ऊपर ध्यान करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे है जय। हर श्लोक में जय शब्द मिलेगा। हमारे राष्ट्रगान में भी हम जय कहते हैं, जय है जय है जय है। ये जय का मतलब क्या है? और जब ये जय हम जय कृष्ण कहते हैं, जय राम कहते हैं, तो जय का मतलब है विक्ट्री। लेकिन हमारे पास दो शब्द है विक्ट्री के लिए, एक है जय, एक है विजय। और दोनों शब्द में कोई फर्क है, ये विचार करने योग्य है। अभी महाभारत को भी जय काव्य कहा गया है। तो जय क्या है? तो जब मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, दुनिया में दो प्रकार के युद्ध होते हैं, एक बाहर वाला युद्ध और एक अंदर वाला युद्ध। बाहर वाले युद्ध में जब आप किसको पराजित करते हो, इसे हम विजय कहते हैं। भीतर वाले युद्ध, हमारे मानसिक प्रॉब्लम्स, हमारे अंदर के जो भी राक्षस, असुर, विलेन है, खलनायक है हमारे भीतर, हमारे मन के भीतर, उसके ऊपर जब हम जय प्राप्त करते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त करते, तो कोई पराजित नहीं होता। ऐसे शाश्वत विक्ट्री को हम जय कहते हैं। तो जय मतलब हमारे अंदर। तो जब हम कह रहे हैं जय हनुमान, हम ये चाह रहे हैं कि हनुमान के माध्यम से हमारे भीतर के युद्ध में हम विजयी बने। इस भीतर के युद्ध में कोई पराजित नहीं होगा, दूसरों को तकलीफ नहीं होगी, हिंसा भी नहीं होगा। ये केवल सब मन के अंदर होता है। भारतीय शास्त्र में मन को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। आप जितने भी शास्त्र पढ़े, अलग अलग धर्म होते हैं, भारत के जितने भी धर्म हैं, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, हिंदुइज्म है, यहाँ पे ये धर्म में मन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसलिए हनुमान शब्द में भी मन अटका हुआ है, वो मान में है, वहां पे हनुमान। तो ये मन को वैल्यू देने वाला हनुमान कह रहा है। जब हम कह रहे हैं जय हनुमान, हम बेसिकली बाहरी दुनिया से अंदर जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि संकट मोचन निकालने, हाँ, दुनिया बाहर के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बाहर की दुनिया के ऊपर जहाँ से प्रॉब्लम आ रहे हैं, जहाँ से भी इश्यूज आ रहे हैं, लास्ट में जो भी हो, हमें अपने इंद्रियों के ऊपर काबू पाना है, हमारे चित्त के ऊपर काबू पाना है, हमारी बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई उसके ऊपर काबू पाना है, हमारी जो आत्मा में वो एक टेंशन है जो हमको विचलित कर रहा है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। तो ये अंदर वाले युद्ध के ऊपर विजय प्राप्त करने को जय कहते हैं। तो जय हनुमान। और हमें ज्ञान गुण के सागर, तो शुरुआत ही करते हैं कि वो ज्ञान और गुणों के सागर है। हम उनके स्ट्रेंथ, उनके फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बात करेंगे, बहुत शक्तिमान है, वो हीरो को मार सकते हैं, ऐसे नहीं। देखिए, जब आप हनुमान की मूर्ति देखते हैं तो वहां पे बहुत ही बलशाली आदमी दिखता है, लेकिन हम देख रहे हैं एक बलशाली योद्धा को, लेकिन बोल रहे हैं ज्ञान गुण सागर। मतलब बल के पीछे विद्या है। जो सामने दुर्गा के हाथ, जैसे दुर्गा देवी है जिसके हाथ में हथियार है, लेकिन भीतर सरस्वती है। ये जो एक फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम सोचेंगे कि योद्धा के पास गुण कैसे हो सकते हैं, ज्ञान कैसे हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे हमको कहा गया है कि मन के भीतर युद्ध के ऊपर जीतने के लिए हमें हथियार नहीं, हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञान गुण सागर के पास हम जा रहे हैं, जो हनुमान जी है। सागर का मतलब है मतलब वो अनंत ज्ञान है उनके पास, और हनुमान जी को ज्ञानी माना गया है। वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, अगम निगम जितने भी हैं, जितने भी सिद्धि है, सब ज्ञान उनके पास है। सो दिमाग को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है यहाँ, केवल बल को नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं, क्योंकि पशु के पास भी फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, मनुष्य के पास ज्ञान होता है, प्रज्ञ होते हैं, जिसे विजडम कहते हैं, वो है हनुमान जी के पास। और वो कपीश है। तो कपीश शब्द मतलब, कपी मतलब जो वानर है, मंकी है, तो वानर, और ईश का मतलब है देवता या राजा। तो कपीश हनुमान को हम बोल रहे हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ वानर है। और ये शब्द में अगर हम ध्यान दें तो कई अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ है कि डार्विन का ये थियरी है ना कि एवोल्यूशन थियरी, कि हमारा जन्म जानवरों से हुआ है और हमारे जो सबसे करीबी रिश्तेदार है एवोल्यूशन में वो वानर है। तो वानरों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? मतलब मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। हम भी वानर हैं, हम वानर से आए हुए हैं, लेकिन हम में क्षमता है कि हम मनुष्य बन सके और मनुष्य से ईश्वर के तरफ जा सके। और ये ईश्वर की जो जर्नी है, यहाँ से वहां पहुंचने की, मनुष्य से ईश्वर, इसका अर्थ क्या है? कि जो जानवर है वो अपने बारे में सोचता है,
अपने भय के बारे में सोचता है, अपने भूख के बारे में सोचता है। लेकिन जब कोई दूसरों के दुख के बारे में सोचे, दूसरों के भूख के बारे में सोचे, दूसरों के भय के बारे में सोचे, वो भगवान बन जाते हैं। तो हनुमान अपने बारे में नहीं सोचते, वो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, वो राम के बारे में सोच रहे हैं, वो राम की सेवा क्यों कर रहे हैं। अगर हम पूरी रामायण पढ़ें तो वो केवल राम को सुखी देखने में ही सुख पाते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, ना राज्य चाहिए, जैसे सुग्रीव को तो राज्य चाहिए, विभीषण को राज मिला, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए, वो बैरागी हैं। इसलिए हनुमान जी को शिव के साथ जोड़ा गया है और हनुमान जी को कह रहे हैं कि वो शिव का एक रूप है, क्योंकि शिव जी बैरागी हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। तो हम इस बैरागी को मांग रहे हैं, जो कुछ नहीं चाहता है हम उससे चाहते हैं। तो ये सोचने लायक है कि जो भगवान है, जो हनुमान है, जो सेवा कर रहा है, कुछ नहीं चाहता है किसी से, निष्काम कार्य कर रहा है। हम सकाम के लिए, हमारे मन की इच्छाओं के लिए उनके पास, उस फल प्राप्ति के लिए उनके पास जा रहे हैं। ये ही 2 लाइन में हम सोचने लगते हैं कि देखिए हमारा संकट है, हम किसी सामने वाले के पास जा रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि इसको कुछ नहीं चाहिए। शायद इसी वजह से वो भगवान है, उनको ना कुछ चाहिए। लेकिन क्या हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो संकट है, वो कहाँ से आए? हमारी इच्छाओं से आए हैं, हमारे लोभ से आए हैं, हमारे विकारों से आए हैं। जैसे हमें क्या हमारे में, जैसे दोहा में कहा गया है कि हमारे में जो कई विकार है, जैसे मद है, प्राइड, घमंड, या मत्सर्य, ईर्ष्या है, ये सब यहाँ से, ये जो अंदर भीतर हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर जो राक्षस है, क्या यहीं से आए हैं? और इनके ऊपर विजय प्राप्त करके, क्योंकि हम पशु नहीं बनना चाहिए, हमारे बारे में नहीं सोचना चाहिए, प्रभु के तरफ जाना है, मतलब सामने वाले की तरफ, दूसरों की तरफ जाना है। और लास्ट में कहा गया है कि तिहु लोक उजागर, 3 लोक,